अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा वअलहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इसे रब तआला जल्ल शअनु की रज़ा के लिए सुनें, देखें और अमल की नीयत से इसे आगे पहुंचाएं। मुमकिन है जिन तक ये आप पहुंचाएं वो अमल में हमसे आगे निकल जाएं और रब ताला जल्ला शअनु की पाक बारगाह में इनाम याफ्ता लोगों में शुमार हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो इंशाअल्लाह हमारे आपके लिए भी मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बनेगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है ईमान में चोरी करना, ईमान पे डाका डालना। डाका चाहे कोई भी हो वो बहुत खतरनाक है और उसके बहुत ही ज्यादा ममानियत आई है और इसके खिलाफ आवाज उठाना, इसके खिलाफ जद्दोजहद करना रब ताला जल्ल शानहू और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा पसंद है। यहाँ तक कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, डाका और चोरी करने वालों के खिलाफ लड़ते हुए जो जान से जाए वो शुहदा में से उठाया जाएगा। तो जो ईमान पर डाका डाले तो उनके लिए आप खुद सोच लें कि रब ताला जल्ल शानहू के यहाँ क्या इनामात उसके आएंगे। आजकल हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा तरतीब चल रही है कि मिर्जाई कादियानी और ये लांती ग्रुप जो है ये मुख्तलिफ हीलों से, बहानों से मुसलमानों को वरगला कर, उन जेर दस्त लोगों को लालच देकर, धमका कर और उन्हें मुख्तलिफ तरगीबात के साथ अपने मजहब की तरफ कायल कर रहा है। आजकल उन्होंने एक नया तरीका अख्तियार किया है कि वो मुसलमानों की मसाजिद में जाते हैं और उनके जो गलत तशरीहात वाले कुरान पाक हैं उनको मसाजिद में रख के चले जाते हैं। और कुछ तो इसमें उर्दू तर्जमे वाले होते हैं और कुछ इंग्लिश तर्जमे वाले भी होते हैं, ताकि नासमझ और मासूम लोग आए मस्जिद से कुरान उठाएं और उसको पढ़ना शुरू कर दें। अगर वो उसका तर्जुमा पढ़ें तो उनके वाला गलत किया हुआ तर्जुमा पढ़ें और तशरीह पढ़ें तो उनकी की हुई गलत तशरीह को पढ़ें। अब इसी सिलसिले में आपके सामने एक ताज़ा वाकया वीडियो की शक्ल में रखना चाहता हूँ, तो इसे गौर से सुनिएगा, आखिर तक देखिएगा। रब ताला जल्ल शानहू हमें इन बेईमानों की चालों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 28 अगस्त 2024 है, बुध का दिन है और मैं आपसे मुखातिब हूँ शिमला पहाड़ी जामिया मस्जिद अन्नूर से। ये हमारे कारी नसीर साहब हैं। फजर की नमाज़ के बाद उन्होंने अलमारी खोली है कुरान पाक निकालने के लिए। तो हमारी मस्जिद के अंदर ये एक कुरान पाक पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आप ये देख लें रब्वा का छापा है। उर्दू के अंदर भी रब्वा लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश के अंदर भी रब्वा लिखा हुआ है। और ये कुरान पाक इंग्लिश के अंदर है, कुरान पाक का तर्जमा भी इंग्लिश के अंदर है, तफसीर भी इंग्लिश के अंदर है, पूरा कुरान पाक है। वल्लाहु आलम हमारी मस्जिद के अंदर ये किसने ला के छोड़ा है। अब ये बज़ाहिर तो यही लगता है कि कादियानियों का है, किसी बंदे ने ला के छोड़ा है। अब हमारे जो आम आवाम कुरान पाक उठाते हैं पढ़ने के लिए और बाज़ हज़रात पढ़े लिखे होते हैं, इंग्लिश जानते हैं, वो इसको इंग्लिश के तर्जमे वाला या इंग्लिश की तफसीर समझ के पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें तफसीर कादियानियों की हुई तो ये हमारे अवाम के अकायद के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होगी। इसलिए मेरी अवाम से दरख्वास्त है कि इस चीज़ पर भी ज़रा नज़र रखें कि हमारी मस्जिदों के अंदर, हमारे मदरसों के अंदर या अवामी पब्लिक वाली जगहों के अंदर कोई इस तरह की किताबें, कोई इस तरह के कुरान पाक जो गलत अकायद वालों ने लिखे हैं, उन्होंने शाया किए हैं, वो आके छोड़ जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा, हमारे लोग उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, उनके अकायद पर फ़र्क पड़ जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के अकायद की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देखा आपने कैसी इनकी चालें हैं, कैसे इनके फरेब हैं। तो अब इस नासूर के खिलाफ आवाज उठाना अपने ईमान को बचाने के मुतरादिफ है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर जमाना में नबूवत के झूठे दावेदार खड़े हो गए थे। वो मुख्तलिफ बहानों से लोगों को बहका रहे थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त इरशाद फरमा दिया था
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے قرآن پاک میں بھی فرما دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول کسی معنی کسی مفہوم میں کبھی بھی کسی بھی وقت کسی جگہ کسی بھی ملک میں نہیں آ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ امت اگر ساری ہدایت پر رہے پھر بھی نبی نہیں آئے گا، خدا نہ خواستہ امت گمراہ ہو جائے تب بھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا، اس جہاد کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جاری رکھا، اور امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ تو لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ دوست احباب میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ان کو خبردار کریں، اور اپنے عزیز و اقارب میں اور مسلمانوں میں اس بات کو چلائیں کہ جو یہ کہا جاتا ہے نا، ماں گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، اس کے اوپر قائم رکھیں کہ لعنتی فریبی جھوٹا اور جہنم کا دائمی مقیم مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کی فریب میں باتوں میں لالچوں میں بالکل نہ آئیں، اپنے ایمان پر قائم رہیں اور دوسروں کو ایمان پر باقی رکھنے کی پوری جد و جہد اور کوشش کریں۔ رب تعالیٰ جل شانہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔